एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा की मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार चले गए हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं, जनता को अपनी पार्टी के प्रति सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा को कहीं संजय निषाद धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं कहीं कोई भाजपा की आलोचना कर रहा है। अब ऐसे में एक और मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, ये हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भाजपा के लिए एक के बाद एक कांटे आखिर क्यों उगते जा रहे हैं, क्या वजह है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर उर्फ पीके अपने पार्टी जन स्वराज के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज बिहार बदलाव इजलास में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मुसलमानों का साथ मिल जाए तो हम बिहार में नीतीश और भाजपा को हरा कर ही रहेंगे। साथ ही 2 साल बाद यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी को भी ठोक देंगे। अब इस बयान से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। अब प्रशांत किशोर के इस बयान से पहली बात तो ये है कि उनकी मंशा समझ में आ गई, जिससे उन पर अब विरोधी फायर हो रहा है। बीजेपी प्रशांत किशोर को अब जमकर घेर रहे हैं, उनको शब्दों की मर्यादा सिखा रहे हैं। दरअसल मोतिहार में प्रशांत किशोर ने सीधे मुसलमानों से संवाद कर उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में तो सरकार बना ही रही है और उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कह गए प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं तो बीजेपी से नाराज 40% हिंदू और 20% मुसलमान बिहार में नीतीश कुमार को साफ कर जाएंगे। तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी योगी की सरकार चली जाएगी, ये ऐसा प्रशांत किशोर का दावा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज को लेकर बिहार के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते रहते हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहले मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था, अब जन स्वराज आपको विचारधारा आधारित समीकरण बनाकर मजबूत विकल्प दे रहा है। उन्होंने बिहार में हो रहे राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली में शामिल हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही है कि वे मजदूरी करें। आज वही कांग्रेस पार्टी और वही राहुल गांधी उसे बिहार में मंच दे रहे हैं। ऐसी पार्टी को बिहार से बाहर फेंक देना चाहिए। प्रशांत किशोर की योगी को ठोकने वाली बात क्या चुनावी जुमला है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।